अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है वो आपके साथ जर्नल का पार्ट 3 लेकर आए हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी इंशाल्लाह आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारी फ़र्स्ट यानी कि आज की वीडियो की फ़र्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। ठीक है, यानी कि कस्टमर ने आपको चीज़ें रिटर्न कर दी। अच्छा, अब ये जो बाय लिखा हुआ है, इस बाय का मतलब ये है कि हमने जो कस्टमर से चीज़ें ख़रीदी थी वो हमने उधार पर ख़रीदी थी। सॉरी, कस्टमर ने हमसे जो चीज़ें ख़रीदी थी वो उधार पर ख़रीदी थी। ठीक है, अब वो कस्टमर हमें चीज़ें वापस कर रहा है, यानी कि अभी पहले हमें उससे पैसे लेने थे ना, हमने उसको उधार पे चीज़ें दी थी, अभी हम उससे पैसे लेने थे। ठीक है, तो अब हमें उससे पैसे नहीं लेने क्योंकि अभी हमें उसने चीज़ें वापस कर दी। ज़ाहिर अब पैसे नहीं लेने ना हमें, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या है, एसेट है। एसेट कम होता है तो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पर आता है। ठीक है, और सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है, तो वो लाजमी डेबिट में ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर कलेक्शन ऑफ कैश या चेक फ्रॉम कस्टमर, आपने जो है वो कस्टमर से कैश लिया या चेक लिया है, दोनों में से जो भी चीज़ आपने ली है वो आप, जैसे कि आपने ये ऊपर वाली एंट्री से थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, एंट्री नंबर 7 से, कि जब आपने उसको कस्टमर को उधार पर चीज़ें बेची थी, अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट हो गया था। ज़ाहिर है अभी आपको उससे पैसे रिसीव करने थे। अब क्या हुआ है, अब वो आपको वो पैसे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो पहले उसने चीज़ें आपको उधार पर ली थी, अब वो आपको उस उधार के पैसे दे रहा है। ठीक है, तो जब वो आपको उधार के पैसे दे रहा है तो आपका अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो गया। ज़ाहिर अब रिसीव हो गए ना पैसे, तो अब वो डेबिट से कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। अब उसके बदले आपको क्या मिले, पैसे मिले हैं या आपको चेक मिला है, जो भी चीज़ मिली है, तो आप उसे कहाँ डाल देंगे, डेबिट में डाल देंगे। अगर आपको पैसे मिले हैं, आपके हाथ में पैसे आ गए, एसेट बढ़ गया, तो कैश कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पर। और अगर आपको चेक मिला है तो आप बैंक में ज़ाहिर बात इसको डिपॉजिट कराएंगे, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। इसके अंदर देखें क्या है, इसके अंदर हमने जो है वही ऊपर वाली एंट्री की तरह हमने कस्टमर से कैश ले लिया या चेक ले लिया है, लेकिन ऊपर से इसमें क्या डिफरेंट है, इसके अंदर जो है वो हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी को 10 रुपये की चीज़ बेची थी, ठीक है, अब हम उससे कह रहे हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे 8 रुपये दे दो, मैं तुम्हें 2 रुपये का उस पर डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या मिला है, कैश मिला है या चेक मिला है। ठीक है, तो या तो आप डेबिट में कैश डाल दोगी या बैंक बैंक डाल दोगी। ठीक है, एसेट है ना, वो इंक्रीज़ होगा तो डेबिट में आएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको अब तक याद हो गई होगी कि एसेट जब भी बढ़ेगा डेबिट में आएगा। मैंने इतनी बार रिपीट किया ये बात। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या, अकाउंट रिसीवेबल आपका ख़त्म हो गया, पैसे आपको मिल गए, ऊपर वाली चीज़ है, ये वाली पूरी ऊपर वाली एंट्री है। ये देखिए पूरी वही है, कैश बैंक डेबिट हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, इधर भी यही हो रहा था। बस फ़र्क यहाँ पे क्या आया बीच में, सेल डिस्काउंट का। ठीक है, सेल्स डिस्काउंट हमारा जो है वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट होता है और ये भी हमेशा डेबिट साइड पर जाता है। ठीक है, तो फिर मैं आपसे ये बात रिपीट करूँगी कि कॉन्ट्रा वाली चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी, और ये हमेशा हमारा डेबिट साइड पर ही आता है। अब अपनी नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, कैश चेक पेड टू सप्लायर। ठीक है, वहाँ पे हम रिसीव कर रहे थे, यहाँ पे हम पे कर रहे हैं। हमने किसी से उधार पर चीज़ें ली थी, अब हम उससे वो चीज़ें, ओ सॉरी, उधार पर चीज़ें ली थी हमने, अब हम उसको पैसे वापस करेंगे। ज़ाहिर बात है उधार पर ले लिया, हम हमेशा के लिए तो उधार नहीं लिया ना, कुछ टाइम लिमिट के लिए लिया, अब हम उसको पैसे वापस करेंगे, तो ज़ाहिर बात है पैसे दे दिए, कैश चला गया, या चेक दिया तो चेक चला गया, तो एसेट कम हो गया। एसेट कम होता है तो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पर आता है। ठीक है, और हमारी उधार भी कम हो गया, लाइबिलिटी भी कम हो गई। अकाउंट पेबल क्या होता है, हमारा उधार होता है, लाइबिलिटी होती है। जब हमने उसको पैसे पे कर दिए तो अब हमें पैसे नहीं देने, हमारा अकाउंट पेबल ख़त्म हो गया। ठीक है, डेबिट में चला गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैश चेक पेड टू सप्लायर डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो सप्लायर को चेक या कैश पे किया है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाली एंट्री है, ये अकाउंट पेबल डेबिट कैश और बैंक क्रेडिट, यहाँ पे भी वही अकाउंट पेबल डेबिट कैश बैंक क्रेडिट। बस यहाँ पे फ़र्क क्या आया है, डिस्काउंट का फ़र्क आया। यहाँ पे हमने अपने हमारा जो सप्लायर था उसने हमें डिस्काउंट दिया है। ठीक है, परचेज डिस्काउंट भी हमारा कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट होता है और ये हमेशा क्रेडिट साइड पर ही आता है। ये सब चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ, इसको नोट कर लें, और ये हमेशा ऐसी ही रहती हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये फुल सेटलमेंट वाली चीज़, ठीक
ठीक है। अगर ये भी लिखी हुई आए तो आपकी एंट्री सेम ऐसी ही बनेगी, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा अमाउंट्स का फ़र्क होगा, तो जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगी। तो ये एंट्री दो तरीके से आती है, एक इस तरह से आती है और एक इस तरीके से आती है, ठीक है। फुल सेटलमेंट वाला जो है वो ये भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें भी सेम यही एंट्री बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, परचेज मशीनरी एंड बिल्डिंग ऑन कैश। यहाँ पर हम मशीनरी और बिल्डिंग ख़रीद रहे हैं कैश पर, ठीक है। मशीनरी और बिल्डिंग क्या है, एसेट है। एसेट आ रहा है, बढ़ रहा है, तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पर। और इसके बदले हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। कैश हमारा क्या है, एसेट है। एसेट कम हो रहा है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पर, ठीक है। ये आपके जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि एसेट कम होगा तो कहाँ जाएगा, बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो कहाँ जाएंगी, कम होंगी तो कहाँ जाएंगी, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलें अब आगे देख लेते हैं, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। अच्छा, ओनर ने क्या किया, बैंक से थोड़े से पैसे निकाल लिए अपने काम के लिए, ठीक है। बैंक के अंदर हमारी कंपनी का अकाउंट खुला हुआ था, मैं अपनी कंपनी की ओनर हूँ, मैं गई, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मैंने कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लिए, लेकिन वो पैसे मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकलवाए हैं, इससे कंपनी का कोई रिलेशन नहीं है। तो जब भी हम अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से, कंपनी के बैंक से पैसे निकलवाते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, ड्राइंग हो जाती है। तो कंपनी का जो हम जर्नल बनाएंगे उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसको ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में हमने क्या किया है, बैंक से पैसे निकाले हैं तो हमारा एसेट कम हो गया, बैंक हमारा कम हो गया, बैंक से पैसे चले गए तो बैंक हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री देख लें, नेक्स्ट एंट्री और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऊपर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले थे ओनर ने और यहाँ पर ऑफिस यूज़ के लिए निकालें, ठीक है। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालोगे जब ही आप उसको ड्राइंग का नाम देंगे, अगर आपने ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं तो हम उसे ड्राइंग का नाम बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ऑफिस यूज़ के लिए आपने पैसे निकाले, आपका बैंक तो वैसे ही क्रेडिट हो गया, जाहिर बात है बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक हमारा कम होगा, ठीक है। और निकाला क्या है हमने, पैसे, पैसे हमारे हाथ में है, मौजूद है, पैसे हमें मिल गए, एसेट है, तो एसेट जब हमारा कहाँ होता है, डेबिट साइड पर जाता है जब वो बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, गुड्स विड्रू बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब यहाँ पर उसने पैसे नहीं बल्कि चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। मेरा बिज़नेस था, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, मैंने बिज़नेस से जो है वो मशीनरी दी और वो मैंने बेच दी, ठीक है। मुझे घर का रेंट देना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या करा, बिज़नेस से मशीनरी उठाई और मैंने उसको बेचा और मैंने जब अपने घर का रेंट पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपनी कंपनी से कोई चीज़ निकाली, तो वो क्या होगी, हमारी ड्राइंग, इसको तो हम ड्राइंग का ही नाम देंगे और ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग जो है वो हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो ये भी आप कॉन्ट्रा वाला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और परचेजेस हमारी क्रेडिट हो गई, क्यों, क्योंकि हमने बिज़नेस से अपनी ख़रीदी हुई चीज़ें निकाल ली, अब वो हमारे बिज़नेस में मौजूद नहीं है। पर परचेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट होता है ना, तो एक्सपेंस जब भी कम होते हैं, परचेजेस कम हो गए ना, हमने यूज़ कर ली, ख़त्म हो गई वो, तब वो कहाँ चली जाएंगी, हमारी क्रेडिट साइड पर चली जाएंगी, ठीक है। चलिए लास्ट एंट्री बट नॉट द लीस्ट, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन कैश। अब हमने एक्सपेंस पे किया है कैश पर, ठीक है। अब यहाँ पर किसी एक्सपेंस का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपके पास नाम लिखा हुआ आता है कि पे सैलरी एक्सपेंस ऑन कैश, पे इंश्योरेंस एक्सपेंस, पे कमीशन एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, आपके पास नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस का नाम नहीं शो किया, इसलिए मैंने उसको जर्नल एक्सपेंस से रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं, जब भी हमारे बिजनेस में कोई एक्सपेंस होता है, फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, ठीक है, तो मैं अपने पास रिकॉर्ड कर दूँगी कि भाई मेरे पास एक सैलरी एक्सपेंस है जो मुझे पे ऑफ करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, जब भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अब जाहिर है एम्प्लॉयज़ को मैं सैलरी दे रही हूँ तो मेरे बिज़नेस से कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट जब भी कम होता है कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पर आता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक एंट्रीज़, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो है वो कुछ चंद बेसिक एंट्रीज़ हैं। इंशाल्लाह अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो आप बेसिक जर्नल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि बेसिक क्या, तकरीबन आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक आध एंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत मुश्किल से आ जाती हैं, जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने आपको पूरा जो है वो क्या कहना चाहिए, एक पूरे जर्नल का एक निचोड़ मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि एंट्रीज अगर आप समझ गए तो आपको काफ़ी हद तक जर्नल समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।